नमस्कार। ओम साई राम। आज हम चलते हैं बाबा की कुटिया में। आज हमारे समक्ष ब्रह्मदासानंद जी, जिन्हें हम सभी संजय आयाचित जी के नाम से जानते हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने एक श्लोक बोला, ब्रह्मखंडाय विद्महि अंतरात्माय धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। इससे इस श्लोक का अपने जीवन में क्या संबंध है, कृपया हमें बताएं। जय गुरुदेव। ये जो श्लोक लिखा है इसमें क्या है, सभी महात्माओं की शक्ति, सभी ईश्वर, सभी देवी देवताओं की जितनी शक्ति है सब ब्रह्मांड से आती है और पृथ्वी पे रहने वाले सभी लोग उसको पाते हैं और उसका गुणगान गाते हैं। इसलिए हमने इस तरीके का ये श्लोक लिखा है और वो ब्रह्मांड से लेकर के पृथ्वी तक जितने भी पशु पक्षी, जो भी महात्मा, जो भी संत महात्मा हैं, जो भी अपने महापुरुष हैं, उन सब के बारे में अपन अगर कहें तो शक्तियाँ सभी के लिए एक जैसी है। इसलिए हमने सबके अलग अलग ईश्वर के नाम ना लेते हुए आप अगर इसको 11 बार या और उससे ज़्यादा बार बोल दें तो वो सारी चीज़ें एक में समा जाएगी और हम सभी धन्य होंगे। इसलिए इस श्लोक का ऐसा मतलब हम लोगों ने बनाया है श्लोक को। अब हम गुरुजी से उनके शांत स्वभाव, साफ मन, अपने सद्गुरु की धुन में रहना, किसी प्रकार का शोक नहीं, केवल मुख पर सद्गुरु का नाम होना, तो आज हम उनसे उनके जीवन में आध्यात्म का आगमन कैसे हुआ और उनके सद्गुरु के बारे में पूछेंगे कि वे महान गुरु कौन हैं जिनके सानिध्य में रहकर आप सेवाधारी बने। ऐसा है, हम बचपन से ही थोड़ा शांत वातावरण में रहना सीखे हैं। हमें इधर उधर की ज़्यादा जो भीड़ भक्कड़ की जो आवाज़ें होती है हमें शुरू से ही पसंद नहीं है और हर चीज़ का शौक भी नहीं है। जैसा जहाँ मिल जाता था वैसा हम उसको ले लेते थे, पा लेते थे और शुरू से ही हमें ईश्वर का थोड़ा ज़्यादा ही वो था कि हम कब ध्यान लगा के बैठते हैं, कब हम कुछ योगा वगैरह कर लेते हैं। इन सब का हमें उन सबकी हमें बहुत रुचि थी। तो हम शुरू से ही इस तरीके से पूजा पाठ अध्ययन में जमे रहते थे। कोई भी कहीं भी महात्मा आए हमारे तो हम उनके पास में जाके बैठ जाते थे, आज हमें कोई नया अध्याय मिलने वाला है। इस तरह का हम कोई भी समय आता था तो हम वहाँ पे उपस्थित रहते थे और सभी को हम सुनते थे। बस इसी तरह हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। और अब जैसे वो लोग बोलते थे कि आप शांत रहिए, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ में उन्नति होगी, तो यही सब भाषा सुनते सुनते उनका ही हम गुणगान गाते गाते उनके जैसे ही हम बन गए। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें उनके सद्गुरु से मिलने के पहले किन किन महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे तो बहुत से महात्मा संत हैं जिनके साथ में मैं काफ़ी बैठा हूँ और काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। और हम उत्तर प्रदेश में रहते थे, वहाँ पे भी हमने गंगा किनारे काफ़ी लोगों को, काफ़ी महात्माओं को सुना। उसके बाद हम अहिल्या की नगरी इंदौर पधारे और यहाँ पे भी हमें वही वातावरण प्राप्त हुआ जहाँ पे भी देखते थे आज इनका महात्माओं का भाषण है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, तो वहाँ पूरी कोशिश करते थे कि हम उपस्थित रहें और अपने जीवन में इन सबको भी डालें और सुने इनको और अपने जीवन में उनका कहा हुआ हर शब्द, हर जो लम्हा है हम अपने जीवन में उतारें। इसलिए हम जो है हर एक महात्माओं के पास में उठते बैठते थे, जिसमें से हमें हमारे परम पूज्य श्री शास्त्री जी
नरहरि शास्त्री जी, इनका हमें बहुत बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है। जब भी हम खाली रहते थे उनके पास में जाके बैठते थे तो और 2-3 घंटे 4 घंटे उनके जो मुख से जो शब्द निकलते थे वो समय कब निकल जाता था हम समझ ही नहीं पाते थे और हमें अच्छा ज्ञान मिलता था। ऐसे ही हमारे बहुत अच्छे अच्छे महात्मा संत हैं। जैसे हमारे रहू में बावड़ी वाले बाबा हैं, उनको बापूजी करके बोलते हैं। उनके यहाँ भी हमने काफ़ी समय बैठ करके उनके सानिध्य में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। और खेड़ी घाट में भी कई महात्माओं के वहाँ हम गए हैं और अच्छे अच्छे हमने बहुत ही उम्दा भाषण और उम्दा ये सत्संग सुने हैं जिसको हमने अपने जीवन में उतारा है। और हम भी उन सब और लोगों को बोलते हैं कि आप ऐसा रहो, शांत रहो, कभी लड़ाई झगड़े मत करो, कभी गुस्सा मत करो, तो अपने जीवन में उन्नति रहेगी कि हम सोच ही नहीं पाएंगे हम कितने कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब गुरुजी से हम उनके सद्गुरु का नाम जानना चाहेंगे और कुछ उनके सद्गुरु की बातें जानना चाहेंगे कि वो कौन थे, क्या थे, कहाँ रहते थे। तो कृपया हमें बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने बड़वा के पास में जो महात्माओं अच्छे अच्छे प्रवचन, अच्छे अच्छे सत्संग देते थे, उन्हीं की कड़ी में आगे हम 2-3 किलोमीटर अगर आगे जाते हैं तो मेहता खेड़ी करके एक गांव है, वहाँ पे हमने बहुत बार गए और भाषण और कीर्तन और सत्संग अच्छे अच्छे लोगों के, अच्छे अच्छे महात्माओं के वहाँ हमने सुने और हमें वहाँ जाने की बहुत ही उत्सुकता होने लगी। तो हमारे ये जो आध्यात्मिक हमें जो हमारे गुरु मित्र मिले, हमारे जो हमें आगे बढ़ाने वाले जो हमारे साथी जो मिले, हर समय हमारे लिए कुछ न कुछ नया बताते थे। उनके साथ में एक बार उस कुटिया में जा पहुंचा और देखा कि वहाँ बड़ी शांत वातावरण की बेला है। हर समय वहाँ शांत वातावरण रहता है, लोग आ रहे जा रहे, बड़ी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं वहाँ पे और माँ नर्मदा का स्नान करके शुद्ध हो रहे हैं। कई प्रकार की पॉजिटिविटी वहाँ मिल रही है। तो हम कई बार उनके पास में जाते थे। जब भी हमें जाने की इच्छा होती थी हमारे गुरुजी का फ़ोन आ जाता था, जिनसे हम अभी आज भी उनके सानिध्य में हैं, उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम लोग उनके साथ में पहुंच जाते थे ग्रुप बना के और वहाँ जाके 1-1, 2-2 दिन 3 दिन रहते थे और भजन का आनंद लेते थे। इस तरह से हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें भूलानंद जी बाबा की कुटिया वहाँ पे मिली देखने के लिए। आज उनके शिष्य श्री परमानंद जी महाराज जो हमारे सद्गुरु हैं, 2008 में उनसे हमने उन्होंने हमें दीक्षा प्रदान की है और तब से हम उनके चरणों में समर्पित हैं। गुरुजी, आज आपसे आपके जीवन के बारे में सुनने एवं जानने को मिला और आप लोग हमारे गुरुजी के बारे में और अध्यात्म के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अगले भाग को ज़रूर देखें और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कुछ स्वयं के प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। ओम साई राम।